और ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का पलटवार, रूसी कब्जे वाले इलाके में हमले, रूसी सेना के बंकर पर ड्रोन से हमला। यूरोप पर दूसरे चेरनोबिल का साया मंडरा रहा है। कम से कम 10 देश एक बार फिर परमाणु त्रासदी की जद में आ सकते हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़ैपोरिज़िया किसी भी वक्त यूरोप की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी बन सकता है। यह न्यूक्लियर प्लांट युद्ध के 4 साल में 10 बार ब्लैकआउट झेल चुका है, लेकिन इस बार खतरा कोर तक पहुंच गया। ज़ैपोरिज़िया को तुरंत बिजली नहीं मिली तो एक धमाके के साथ यूरोप के कम से कम 10 देशों में रेडियो एक्टिव जहर फैल सकता है। ऐसा धमाका होने का डर इतना है कि रूस और यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया के आसपास सीज फायर करने पर मजबूर हो गए हैं। ज़ैपोरिज़िया में सिर्फ एक और ब्लैकआउट हो गया तो यूरोप में दूसरे चेरनोबिल जैसी दहशत फैल जाएगी। यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम एक बार और फेल हुआ तो फुकुशिमा जैसा रेडियो एक्टिव कोहराम मच जाए। अब अगर बिजली सप्लाई ठप हुई तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा विस्फोट होगा जो यूक्रेन और रूस समेत यूरोप के 10 देशों में लाखों लोगों की नस्लें बर्बाद कर देगा। यूरोप की धड़कनें तेज है। यूक्रेन की जमीन पर बना यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट फटने की कगार पर पहुंच गया है। बार बार हो रहे ब्लैकआउट की वजह से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोर मेल्टडाउन का गंभीर खतरा पैदा हो गया। एक विस्फोट, एक चूक, एक ब्लैकआउट पूरे महाद्वीप को रेडिएशन के जाल में फंसा सकता है। इसीलिए यूक्रेन समेत 10 देशों को दूसरे चेरनोबिल का डर सता रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर 10वीं बार ब्लैकआउट के कगार पर पहुंच गए हैं। कूलिंग सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। बाहरी बिजली की सप्लाई लाइन कट चुकी। प्लांट का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका है। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन जिनके बीच छिड़ी जंग में लाख कोशिशों के बाद भी बारूदी विस्फोट नहीं थम रहे। लेकिन आज ये जानी दुश्मन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास अस्थायी युद्ध विराम करने पर मजबूर हो गए। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने रूस और यूक्रेन दोनों दुश्मन देशों को चेतावनी दी कि अगर ZNPP फटा तो यह सिर्फ यूक्रेन की त्रासदी नहीं होगी, ये पूरे यूरोप का न्यूक्लियर संकट साबित होगा। यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त रूस के कब्जे में। IAEA के मुताबिक बीते दिनों यूक्रेन के हमलों में कूलिंग के लिए जरूरी बाहरी बिजली सप्लाई कई बार ठप हुई। सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की कूलिंग डीजल जनरेटर से की जा रही है, लेकिन वो भी सीमित ईंधन पर चल रहे हैं। कूलिंग कोर के अलावा हर तरफ ब्लैकआउट है। हर गुजरता दिन ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर रिएक्टर को विस्फोट के एक कदम और करीब ले जा रहा है। सितंबर और अक्टूबर में यह प्लांट करीब एक हफ्ते तक बिना बिजली के रहा। कीव ने इसे क्रिटिकल स्थिति बताया था, लेकिन रूस ने हर बार कहा कि हालात कंट्रोल में। लेकिन इस बार IAEA ने माना है कि खतरा चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसा है। हालात हाथ से निकल रहे हैं।
इसलिए जंगी जुनून को थोड़ी देर के लिए भूलकर रूस ने सैनिकों को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की कट चुकी पावर ट्रांसमिशन लाइंस की मरम्मत में झोंक दिया है। ऐसा क्यों किया? इसके लिए खतरे की असली तस्वीर समझिए। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में निप्रो नदी के किनारे है। अगर इसका कोर मेल्ट डाउन हो गया और रेडियो एक्टिव लीकेज शुरू हो गया तो इसका सीधा असर सबसे पहले यूक्रेन, रूस और बेलारूस पर पड़ेगा। लेकिन यह जहर इन 3 देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा। हवा और पानी के जरिए इसके बाद यह रेडिएशन पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया तक पहुंचेगा। निप्रो नदी से होता हुआ रेडियो एक्टिव पानी काला सागर तक पहुंचेगा और फिर समुद्री रास्ते कई देशों की आबादी खतरे में आ जाएगी। यूक्रेन में हुए चेरनोबिल परमाणु हादसे में 84 लाख लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया तो हादसा कितना बड़ा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।